तो नमस्कार विद्यार्थियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम आपसे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नए सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक्स हैं उन पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। सही है। मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का मतलब क्या होता है कि वे अधिकार जो किसी मनुष्य के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? अति आवश्यक होते हैं। अर्थात इनके बिना व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व जो है नहीं समझा जा सकता। सही है। जैसे बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार। सही है। तो देखिए हम बात करते हैं, यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा है। किसमें चर्चा है? 3 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 12 से लेकर के 51 के बीच। सही है। 12 से लेकर के 35 के बीच में। किसके बीच में? 12 से लेकर के 35 के बीच में किसके बारे में है? मूल अधिकार के बारे में है। सही है। ये मूल अधिकार यूएसए के संविधान से प्रभावित है। किससे? यूएसए के संविधान से इनको क्या किया गया? लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। हालांकि यदि हम इसके प्राचीन इतिहास की बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वह दिए गए ब्रिटेन में। कहां दिए गए? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को हम, नागरिकों के जो अधिकार हैं, इनको अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। सही है। इसीलिए हमने ये शब्द ले लिया और हमने भी कहा कि भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो कौन है? मूल अधिकार है। क्या है? भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो क्या है? मूल अधिकार है। समझ में आया? कोई लोग? सही है। यूएसए के जो राइट्स हैं इनको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। सही है। अगली बात कि यदि संविधान, भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान जब बना था तब भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। सही है। जो कि 31वें नंबर का था। कितने नंबर का था? 31वें नंबर का। और इसे कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और इसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। सही है। कहां जोड़ दिया गया? आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। सही है। तो इस समय वर्तमान में यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार है। कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। समझ में आया? कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। समझ में आया? जिसमें जो पहला अधिकार है वो है, सही है, समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। सही है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आया? तीसरा जो अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही है। इससे पहले यदि हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार। सही है। तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। सही है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही है।
तो ये 6 अधिकार हैं, समझ में आया। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार है, तो एक ऑप्शन दे दिया जाता है संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब संपत्ति का अधिकार क्या होगा, गलत रहेगा। सही है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक। तो देखिए विद्यार्थियों, अब हम एक एक करके जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सही है। तो देखिए पहला जो अधिकार है, हम ध्यान रखना है कि हम त्रि को ध्यान में रखते हुए, सही है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वह प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। सही है। तो पहला जो अधिकार है वह है समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। क्या है, राइट टू इक्वलिटी। सही है। इसकी चर्चा आर्टिकल जो है वह है 14 से लेकर के 18 के बीच में। किसके बीच में, 14 से लेकर के 18 के बीच में क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। सही है। तो समानता के अधिकार में पहला जो अधिकार है वह है, पहला आर्टिकल 14 के तहत क्या है कि विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सभी समान हैं। भारत में कानून का शासन, किसका शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ होने के कारण कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। क्या हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। से समझ में आया क्या, विधि के समक्ष समता। प्रोफेसर डाइसी ने यह कहा कि यह क्या है, विधि का शासन को दिखाता है। किसको दिखाता है, विधि के शासन को दिखाता है, रूल ऑफ लॉ। सही है। क्या है, रूल ऑफ लॉ। समझ में आया, कोई डाउट। अगला देखिए, अगला जो है, हाँ इसी में दूसरा, लेकिन मान लीजिए कि परिस्थितियां बदली हो। क्या हो, परिस्थितियां बदली हो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ क्या दिया जा सकता है, स्पेसिफिक जो है प्रॉफिट्स दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति विकलांग है और एक व्यक्ति शरीर से सही है, तो विकलांग व्यक्ति को जो है प्रिविलेज मिलना ही चाहिए। सही है। तो देखिए अगला क्या है, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। सही है। अगला, तो ये कोई भी व्यक्ति है उसके साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्या है, कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सही है। तो जैसे देखो पहला, सही है, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, सही है, और वंश, ये 5 आधार हैं जिन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। नागरिक के साथ क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जाता। सही है। ये ध्यान रखते, इसका मतलब ये आर्टिकल सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी हो। लेकिन ये वाला अनुच्छेद 15 के तहत क्या है, ये नागरिकों के लिए है। सिर्फ किसके लिए गया है, नागरिकों के लिए दिया गया है। समझ में आया इतनी बात। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जो है वह है सभी लोगों को क्या प्रदान करता है, अवसर की समता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अवसर की समता प्रदान करता है। सही है, कि अवसर की क्या होगी, समता होगी, कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को क्या दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसे प्रोग्रेस करने का। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट। और वो भी कहां पर, लोक नियोजन। सही है, लोक नियोजन। अगला आर्टिकल 17 जो कि किसी भी प्रकार की छुआछूत का क्या करता है, अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। सही है। और अगला है आर्टिकल 18 जो कि कहता है कि भारत सरकार जो है, सही है,
वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। हालांकि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री, इस टाइप की जो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे अंग्रेजों के समय क्या होता था कि अंग्रेज कुछ उपाधियां देते थे, टाइटल देते थे, जैसे राय बहादुर, चौधरी, इस टाइप की। तो उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया। सही है, उपाधियों का क्या है? अंत। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं क्रम लगाने के लिए। सही है, जैसे एक तरफ आर्टिकल लिख देगा और एक तरफ डिस्क्रिप्शन दे देगा और आपको क्या करवाएगा? मैच करवाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है। अगला जो अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? अगला जो अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में, किसके बीच में है? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में है। आर्टिकल 19 के तहत कुछ मूल स्वतंत्रताएं दी गई। क्या दी गई हैं? कुछ मूल स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो किसी मनुष्य के लिए क्या है? आवश्यक है। सही है। तो आर्टिकल 19 में क्या की गई है? मूल स्वतंत्रताएं। मूल स्वतंत्रता कौन कौन सी? जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति। समझ में आया? क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? अपनी बात कहने का क्या अधिकार है? क्या है? बात कहने की क्या है? स्वतंत्रता मिली है। और सर क्या है? उस बात को एक्सप्रेस करने की। सही है, लिख करके एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप किसी न्यूज़पेपर में कोई बात कह रहे हो, तो ये क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है, प्रेस की स्वतंत्रता। सही है, समझ में आया? तो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? सम्मेलन की स्वतंत्रता। कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण क्या कर सकता है? मीटिंग कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, हालांकि हथियार लेकर नहीं कर सकता। समझ में आ गया? कोई डाउट? अगला, कोई भी व्यक्ति जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। कि किसी भी नागरिक को क्या है? अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता है, एक यूनियन बनाने की क्या है? स्वतंत्रता है। समझ में आया? इसके अलावा भारत के किसी क्षेत्र में विदाउट बैरियर, अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? संचरण की स्वतंत्रता है। समझ में आया? किसकी स्वतंत्रता है? संचरण की स्वतंत्रता। अबाध रूप से क्या है? मूवमेंट करने की, पूरे भारत में क्या है? मूवमेंट करने की क्या है? स्वतंत्रता है। समझ में आया? कोई डाउट? सही है। अगला जो है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। और अगला है व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई भी प्रोफेशन या कोई भी व्यापार, कॉमर्स करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसकी बात की क्या है? स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जिनको आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आया? अगली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 20 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या है? कुछ अधिकार प्राप्त है। दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। सही है, या स्वतंत्रता।
दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। तो इसके तहत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना है तो तभी ठहराया जा सकता है जब उसने कोई कानून तोड़ा हो। क्या तोड़ा हो? किसी कानून को तोड़ा हो। यदि किसी कानून को नहीं तोड़ा है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सही है। दूसरा, कोई भी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो एक अपराध के लिए उसको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं आएगा? 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक दंड दिया गया, पहले जेल भेज दिया, फिर वो आया, फिर उसे जेल भेज दिया, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए गवाह नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? स्वयं के प्रति गवाह नहीं बनाया जा सकता। तो ये है क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में क्या है? स्वतंत्रता। अगला आर्टिकल 21, जिसके तहत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने क्या दिया है? प्राण दिए, शरीर दिया है। इस शरीर का उपयोग करने का उसको अधिकार होना चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब शरीर में जो चल रहा है प्राण, और शरीर, दैहिक मतलब शरीर, इस शरीर का उपयोग करने की स्वतंत्रता। इसीलिए इसको कहते हैं जीवन की स्वतंत्रता। क्या कहते हैं? जीवन की स्वतंत्रता। जीवन की स्वतंत्रता। सही है। और जीवन, इस शरीर को प्राइवेट रखने का भी क्या अधिकार है? तो इसीलिए राइट टू प्राइवेसी इसी के तहत आता है। किसके तहत? राइट टू प्राइवेसी जो है वो इसी आर्टिकल के तहत आता है। सही है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आर्टिकल 22। क्या है? आर्टिकल 22 जो कि बताता है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या किसी व्यक्ति को क्या किया गया? निरोध किया गया, रोका गया, जैसे मान लिया हाउस अरेस्ट कर देना, इस टाइप की चीजें, उससे मान लिया संभावना है कि वो कोई अपराध कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या है? स्वतंत्रता है कुछ। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपराध किया है, सही है, या नहीं किया है, तो उसे गिरफ्तार करने से पहले उसको क्या दिया जाएगा? उसको जो है सम्मन जारी किया जाएगा कि आपको ये जो है, आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद अगली प्रक्रिया, और साथ साथ उसे वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। सही है। तो गिरफ्तारी और निरोध, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। किससे समझा? निरोध से संरक्षण। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये 1 2 3 4 स्वतंत्रताएं। क्या है? 4 स्वतंत्रताएं। मूल स्वतंत्रताएं कितनी है? 6। मूल स्वतंत्रताएं कितनी है? 6 है। समझ में? अगला है आर्टिकल जिसमें कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? अगला क्या है? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही है। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 23 और 24। समझ में? जिसमें पहला यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? व्यापार नहीं किया जा सकता। सही है। तो पहला क्या है? बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार। सही है। से संरक्षण। समझ में आया? तो ये आर्टिकल 23 है। क्या है? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 जो है, जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको क्या है? कारखानों में खतरनाक जगहों पर कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। सही है। क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। समझ में आया? कोई डाउट? आर्टिकल 23 और 24। सही है। इस पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में, किसके बीच में? आर्टिकल 25 से लेकर के किसके बीच में? 28 के बीच में, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला अधिकार यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पालन करने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सही है। तो पहला है इसमें आर्टिकल 25 जो है वह है अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब अपने धर्म को अंदर से मानने, सही है, उसका प्रचार करने, उसको धारण करने की क्या है? स्वतंत्रता। समझ में आया? दूसरा, अपने धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। किसकी? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता से प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई डाउट? अगला आर्टिकल 27 सही है, वह है कि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार क्या नहीं ले सकती? टैक्स नहीं लगा सकती। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति, कर से मुक्ति। समझ में आया? अगला आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उनमें शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं जा सकती? धार्मिक से धार्मिक शिक्षा पर निषेध। कहां पर? शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थाओं में क्या नहीं कर सकते आप? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सही है। तो इतनी बात समझ में आ गई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 30 और सही, आर्टिकल 29 और 30 क्या है? आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसके तहत कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को या प्रत्येक व्यक्ति को जो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसको अपनी भाषा और अपने धर्म को क्या है? संरक्षण करने का क्या है? अधिकार है। समझ में आया? तो अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण, तो आर्टिकल 29 सही है। तो भाषा और लिपि, तो इसमें क्या है? आर्टिकल 29 क्या है? भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। सही है। अब यह भाषा, लिपि, संस्कृति कैसे संरक्षण होगी? शिक्षण संस्थान। तो इससे संबंधित क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थान भी क्या किए जा सकते हैं? खोले जा सकते हैं। सही है। तो शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का अधिकार, शिक्षण संस्थानों को संरक्षण का अधिकार, कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है, अल्पसंख्यक समाज है और वह चाहता है कि उसकी जो भाषा है, उसकी जो लिपि है सेव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेव होनी चाहिए। तो इसके लिए वह क्या कर सकता है? शिक्षण संस्थानों को भी क्या कर सकता है? ओपन कर सकता है। सही है। तो ये तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगला 31वां नंबर मैंने आपको बताया संपत्ति का अधिकार था, जो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, कि यदि आपके अधिकार हनन हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उपचार प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 32 सही है। और आर्टिकल 226 के तहत कहां पर? हाई कोर्ट में। कहां पर? हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपने अधिकारों को क्या करवा सकते हैं? प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। इसीलिए अंबेडकर ने सही है इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। समझ में क्या कहा? आत्मा कहा है। सही, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। कोई डाउट? अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वह 5 प्रकार की क्या कर सकता है?
रिट जारी कर सकता, आदेश दे सकता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझ में आया? दूसरा परमादेश। कौन सा है? परमादेश, सही है। अगला प्रतिषेध, प्रतिषेध। अगला उत्प्रेषण, सही है। और लास्ट जो है वह है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। ध्यान रखना, इससे संबंधित एक डिटेल हमने डिस्कशन जो है सुप्रीम कोर्ट वाले उसमें हमें करेंगे, सही है, किया है। ये पूरा एक तरीके से इसके डिटेल बारे में, सही है। तो आपसे ये प्रश्न भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट कितनी जो है रिट जारी कर सकता है? तो 5 रिट जारी कर सकता है। समझ में आया? कोई डाउट? अगला एक और अधिकार है, सही है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? जोड़ा गया था। वह है शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है? यहां लिख देते हैं, सही है, यहां पर लिख दे रहे हैं, सही है। आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित, क्या है? शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया। कैसे जोड़ा है? आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शिक्षा का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या है? शिक्षा का अधिकार है, सही है। क्या है? 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं बच्चे हैं उनको क्या है? एक फंडामेंटल राइट क्या किया गया है? दिया गया है, सही है। तो ये है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। अब आप क्या करेंगे? अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इससे संबंधित लगाइए, और इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मूल अधिकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।